देश संविधान से चलता है और संविधान का प्रस्तावना का पहला शब्द हम आज हम सबको इस बात की प्रेरणा दे रहा है, संवेदनशीलता दे रहा है कि हम शब्द को गंभीरता से हम समझने का प्रयास करें। जिन 28 लोगों को स्वतंत्र देश में रहते हुए बेवजह अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिनके जीवन को लेकर भविष्य की न जाने उनके मन में कितनी कल्पनाएं थीं, जो न चाहते हुए भी एक संविधान के अनुच्छेद 19 में पूरे भारत में कहीं भी आने जाने के मौलिक अधिकारों को बाधित करने वाला जो एक जघन्य अपराध किया गया, उस अपराध में हम्मुराबी के सिद्धांत में खून का बदला खून। मानव शास्त्र में भी मौताड़ा जैसा शब्द इसी बात को इंगित करता है जो भीलों में होता है कि यदि किसी व्यक्ति ने उनके व्यक्ति को मारा तो जब तक दूसरा पक्ष उसको नहीं करता है तब तक वह चैन से नहीं बैठता है। राज्य की संकल्पना में, राज्य की परिभाषा में जो जनसंख्या है जिसने अपनी पावर को किसी स्टेट के अंदर सरेंडर किया है, उसको सुरक्षा संरक्षा पाने का अधिकार है। और जिस तरीके से सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिन लोगों ने भी मासूम और निर्दोषों की हत्या किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की है, उसका परिणाम निश्चित रूप से बहुत गंभीर होना चाहिए। क्या हम आप स्वयं उस संविधान के शब्दों में धर्म, जाति, क्षेत्र देखकर चुप बैठ जाएंगे? क्या हम ये समझेंगे कि मारा जाने वाला हमारे घर का नहीं था? क्या हम ये सोच लेंगे कि भारतीय होने से पहले हमारा धर्म क्या है, हमारी जात क्या है, हमारा मजहब क्या है? या हम इस समय सिर्फ यह देखेंगे कि जो लोग इस दुनिया से गए बेवजह, वह भारतीय संविधान में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही थे और ऐसे किसी भी भारतीय के जीवन के लिए की गई गलत कार्रवाई की हम ज़रूर आगे बढ़कर जय हिंद जय भारत के नारे के साथ, अभिमान के साथ उसका प्रतिशोध लेंगे, क्योंकि अब हम गुलाम भारत के नागरिक नहीं हैं। हम उस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं जहां पर स्वतंत्रता का अर्थ इस तरह के जघन्य अपराध, निंदनीय निंदा, जिन महिलाओं के सामने उनके पति मारे गए, उसको हम सबको अपने अंदर आत्मसात करके सोचना होगा कि क्या देश में एक साथ खड़े होना ज़रूरी नहीं है इस समय।